हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भीम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक पहल की थी कि हमें इस साल इस सीजन में जो बच्चे हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 सीजन 2023 से 2024 यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसके लिए हम आपके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वह अवश्य करेंगे। आप हमें अपनी जो भी प्रॉब्लम है वह हमसे शेयर करें, जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचाएं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे थॉट के साथ। जो महान साइंटिस्ट मिसाइल मैन कहा जाता है जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। उनका कहना यह है कि आप अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, लेकिन यदि आप अपनी आदतें बदल ले तो आप क्या कर सकते हैं, आदतों को बदलने के बाद अपने फ्यूचर को अच्छे से अच्छे टारगेट पर या अच्छे से अच्छे लक्ष्य पर पहुंचा सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हिंदी में नाम होगा इसका ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता लगता है कि ऊंचाई और दूरी की बात ही इसमें होगी, ऊंचाई की बात होगी और दूरी की बात होगी, और चैप्टर का नाम होगा हाइट एंड डिस्टेंस। इसके लिए वही बात आपको क्या करना होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का और बाकी जो दो एंगल हो गए उन दोनों का ही सम क्या होगा 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इस वजह से क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर क्या होगा ए बी सी, जब हम पॉइंट देंगे ए बी सी, यहाँ पर ये होगा इसका हाइपोटीनियस, जिसे बोलेंगे हाइपोटीनियस यानी कि कर्ण, और इसके एंगल के सामने का जो एंगल साइड होगी वह होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब, और यहाँ पर होगा इसका आधार या बेस। अब हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होगा, एक एंगल देगा, एंगल दो तरह के एंगल यूज करेंगे इसमें। पहला होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे हिंदी में बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और सेकंड जो एंगल होगा वह होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन हिंदी में बोलेंगे इसे अवनमन कोण, अवनमन कोण। यूज कैसे होगा, मान लिया आपको क्या दे दे, कोई बिल्डिंग दे दे आपको, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है इसकी, तो इसे बिल्डिंग को यहाँ दिखाएंगे हम, कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई कॉलम, कॉलम की बात करें या कोई बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, कॉलम हो या फिर पोल हो या कोई पहाड़ी हिल, उसकी हाइट भी यहीं पर शो करेंगे। इसमें फिर क्या होगा, आपको क्या देगा, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और साथ साथ आपको क्या देगा, एक हाइपोटीनियस। हाइपोटीनियस मतलब, हाइपोटीनियस का यूज हम तब करेंगे यदि कोई पतंग उड़ रही हो, उसकी डोरी, पतंग की डोरी, या फिर कोई स्लोप हो, कोई पहाड़ी हो और उसकी आपको क्या दे रखा है, एक स्लोप, उस स्लोप के लिए आप हम क्या यूज करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, कि यह स्लोप की डिस्टेंस कितनी है। सपोज करो ये कोई पहाड़ी खड़ी है सामने और आपको इस पर चढ़ना है ऐसे, तो ये क्या होगा एक स्लोप। तो स्लोप को जो भी डिस्टेंस निकलेगी स्लोप की, वह कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हाइट एंड डिस्टेंस से। कोई स्लोप, ये स्लोप है इसका पहाड़ी का, और यहाँ पर क्या देगा इसका बेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
दो तरह की यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। तो इस पे क्या होगी यहाँ पर, वर्टिकल हाइट, इसे बोलेंगे वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। और यहाँ पर इस एंगल के लिए बात होगी तब, और ये होगी इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी। और यदि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले कि आपके पास मान लें यहाँ पर सूरज है, सूरज। अब हम सूरज को जब देखेंगे तो इस लाइन जो हमारे नज़रों के बीच और सूरज के बीच जो किरण होगी उसे बोल लेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जिसे बोलेंगे हिंदी में दृष्टि रेखा। दृष्टि का मतलब नज़र और रेखा का मतलब लाइन। तो दृष्टि रेखा होगी ऐसे, कोई बल्ब लगा हो, हम क्या देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो, या कोई बिल्डिंग, यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी हो, हम बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं तो इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। यहाँ बिल्डिंग की होगी वर्टिकल हाइट और यहाँ होगी इसकी क्षैतिज दूरी। अब नेक्स्ट में वर्टिकल हाइट है तो वो आपको दो एंगल देगा। दो एंगल का जिक्र किया था। यदि हम नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखें, कोई आदमी यदि धरती पर यहाँ पर खड़ा होकर इस बिल्डिंग की जो टॉप है, शीर्ष है बिल्डिंग का, उसे देखता है तो इसे क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। नीचे से उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि वही आदमी बिल्डिंग के टॉप पर जाकर नीचे देखे तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा 2, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण बोलेंगे हिंदी में, अवनमन कोण, अवनमन कोण। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, यदि हम जमीन पर खड़े होकर, समतल पर खड़े होकर, किसी जमीन पे क्षैतिज पे खड़े होकर किसी बिल्डिंग के टॉप को देखे, टावर के टॉप को देखे, या फिर किसी पहाड़ी के टॉप को देखे, या कोई उड़ती हुई पतंग देखे, तो वहाँ पर क्या होगा, उन्नयन कोण। उसके विपरीत यदि हम मान लिया बिल्डिंग पर खड़े होके नीचे जमीन पर देखे तो वहाँ से क्या बनेगा, अवनमन कोण। या किसी टावर पे चढ़ के जब जमीन पर देखे तो वहाँ से भी क्या बनेगा, अवनमन कोण। दो तरह के एंगल बताए थे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब जैसे जैसे हम किसी बेस की तरफ जाएंगे, यदि कोई टावर है, आपका टावर या फिर स्तंभ या कॉलम, तो जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे यहाँ से तो क्या होगा, एंगल में बढ़ोतरी होगी, एंगल इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम इसकी तरफ जाए तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एंगल मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि आप इससे जाकर टकरा जाओगे। जब इससे फिर दूर जाएंगे तो हमें क्या होगा, यह छोटा दिखना, जो भी कॉलम या टावर है वह क्या दिखाई देगा, छोटा होता चला जाएगा। इसकी जो हाइट है वह डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे हम टावर से दूर जाएंगे। टावर से दूर जाते हुए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यह टावर दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि एंगल क्या हो जाएगा, मिनिमम 0। तो यदि फिर वही बात, यहाँ पर ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग या टावर, आप क्या करें, इसे बिल्डिंग मान ले, बिल्डिंग, और वो कहता है कि आपको क्या करना है, सड़क के, बिल्डिंग के तरफ क्या है, सड़क। तो सड़क की अगर आपको विड्थ पूछ ले या सड़क की चौड़ाई पूछ ले कि चौड़ाई कितनी है, तो आपको सड़क की चौड़ाई यहाँ से फाइंड आउट होगी। एक पॉइंट यहाँ से लेना पड़ेगा और एक यहाँ पर। यदि कोई कार खड़ी हो सड़क पर, एक कार इधर और एक कार इधर, आपको कार की डिस्टेंस भी यहीं पर दिखानी होगी। इन पॉइंटों का आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई मतलब कार खड़ी हो या फिर नदी की चौड़ाई भी पूछ सकता है, विथ ऑफ रिवर, तो वो भी यहीं पर ही फाइंड आउट होगी। वो आपको दो एंगल देगा, उन दो एंगल की हेल्प से क्या करेगा, आपसे निकलवाएगा विथ ऑफ रिवर या विथ ऑफ रोड या फिर डिस्टेंस बिटवीन
2 कार्स, ठीक है। या फिर एक कंडीशन में कभी दे देता है शिप, जहाज, तो फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं, वह डिस्टेंस हम लेंगे शिप, इन दोनों की डिस्टेंस। और जो यह होगी, यह सिर्फ एंगल को पूरा कंप्लीट एक ट्रायंगल बनाने के लिए हम इस लाइन का यूज करेंगे, कंप्लीट ट्रायंगल। कभी कभी वो दे सकता है कि टावर से कुछ दूरी पर, तो एक पॉइंट यहाँ मानेंगे हम, और फिर यदि हम इस ट्रायंगल को दोबारा बनाए तो क्या होगा, ट्रायंगल बनाए तो कह सकता है कि इस बेस से एक कार यहाँ पर खड़ी है और दूसरी कार यहाँ पर, तो आपको क्या निकालना है, इन कारों के बीच की डिस्टेंस। सपोज कर लो y और ये कितनी है x, तो टोटल हो जाएगी x प्लस वाई। इसलिए क्योंकि जो कार खड़ी है दूर खड़ी है, तो वहाँ तक टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, x प्लस वाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कभी कभार दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। और दूसरा दे सकता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसे बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री को कोटिपूरक, कोटिपूरक कोण। दो कोण जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180, उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री या फिर संपूरक कोण, ठीक है। 180 डिग्री कैसा होगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहाँ से क्या बनेगा, 180, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब फिर मैंने बताया, यदि आपको क्या ध्यान रखना है, लाइन ऑफ साइट का और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर जब हम नीचे से देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक इसमें अप्लाई होगा, यदि दो लाइन आप परपेंडिकुलर ले, परपेंडिकुलर, और वह एक दूसरे को काट रही हो, तो दोनों एंगल क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो एंगल इधर बनेगा वही क्या होगा, वही सेम ऐसा ही एंगल इधर बनेगा। और यहाँ से हम क्या लेंगे, Q2, तो यहाँ पर भी क्या होगा, Q2, फिर यहाँ पर θ3, तो यहाँ पर भी θ3, इसका भी यूज होगा। अब नेक्स्ट में पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए पोल 6 मीटर हाइट कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। वो कह रहा है कि यदि एक टावर है, एक पोल है, पोल, तो मैंने कहा था पोल को वर्टिकल हाइट में दिखाएंगे, वर्टिकल हाइट, ये क्या होगा, पोल। फिर कहा यदि वह जो पोल है, तो शैडो कहाँ बनेगी, यदि इधर सूर्य हो, इधर अगर सूर्य होगा तो शैडो इसकी इधर दिखाई देगी, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, बेस पर शैडो, शैडो, छाया को बोलते हैं शैडो, छाया। वे कहता है कि एक स्तंभ खड़ा है, 6 मीटर उसकी हाइट है, और वह अपनी परछाई 2√3 मीटर लंबी दिखाता है। तो आपको क्या करना है, जो सूर्य उसके ऊपर है, वहाँ से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, यदि आप यहाँ पर खड़े होकर सूर्य देखें, तो बता रहा है, ये पूछ रहा है कि फिर एंगल कितना बनेगा आपके, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे इसे, लाइन ऑफ साइट, वर्टिकल हाइट, और यहाँ पर ये शैडो। तो वर्टिकल हाइट पोल की कितनी है, 6 मीटर, और शैडो होगा यहाँ पर 2√3 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे यहाँ पर थीटा। अब क्या होगा, इस एंगल ऑफ एलिवेशन को ही फाइंड करना है। लेट करेंगे, लेट द
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बी थीटा मान के चलेंगे थीटा। अब वही पॉइंट रख दो ए बी और यहाँ पर सी, एक ट्रायंगल हुआ यहाँ पर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री का एंगल। अब गिवन में क्या है ए सी की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, तो फिर एक तो होगी बी सी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 6 मीटर और बेस है इसका ए बी की वैल्यू है यहाँ पर 2√3 मीटर। थीटा फाइंड आउट करना है, तो अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा इक्वल बी सी अपॉन ए बी। मैंने कहा था यदि आपको परपेंडिकुलर भी दे रखा हो और बेस भी, तो आप क्या करेंगे, या तो आप टेन का यूज करो या फिर कोट का। जब ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन था, जो सेशन था, वहाँ पर बताया गया यदि परपेंडिकुलर दे रखी हो और बेस दिया हुआ हो तो आप या तो टेन का यूज करें या फिर कोट का। तो टेन थीटा आपको फाइंड आउट करना है थीटा, तो टेन थीटा इक्वल बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 6 मीटर और ए बी की 2√3। अब जब कैंसिल आउट करेंगे 3√3 को क्या लिखेंगे दो बार √3 अपॉन में फिर √3। √3 से √3 कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा टेन थीटा इक्वल में √3। तो √3 वैल्यू किसकी होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होगी। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम टेन थीटा इक्वल टेन 60। जब 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप सूर्य को जमीन पर खड़े होकर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट में इसके बाद नेक्स्ट है द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। यदि हम मानकर चल रहे कि जो टावर है, हाइट ऑफ टावर वह मान के चल रहे h, स्तंभ की जो ऊंचाई है वह कितनी मान ली हमने h। और अगर हम शैडो लेंथ ऑफ शैडो क्या मान ले L, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन में दिया हुआ है कि जो H और L है वो दोनों ही क्या है इक्वल। तो हम क्या मान ले, हम मान लेते हैं इसे स्मॉल h कि दोनों ही जब इक्वल है तो स्मॉल h मानकर चले। अब जहाँ भी L की वैल्यू पुट करेंगे वह कितनी करेंगे h, और h की वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल h। अब इसका जब हम ड्राइंग बनाएंगे इसकी, तो ड्राइंग होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, हाइट ऑफ पोल कहाँ पर दिखाएंगे यहाँ, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L, फिर A B C, एंगल थीटा, एंगल ही मान के चल रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। अब इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा इक्वल BC अपोन में क्या लेंगे AB। अब BC की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे H और अपोन में L, फिर टेन थीटा इक्वल
एच की वैल्यू हमने ली थी एच और एल की भी वैल्यू एच, एच से एच कैंसिल आउट होगा, इस तरह से आएगा 1। अब tan थीटा इक्वल 1, फिर tan थीटा इक्वल tan 45, तो थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर आई वह आई 45। यदि कहीं पर एमसीक्यू में आ जाए कि जितनी हाइट है पोल की उतनी ही उसकी शैडो बन रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर टिक कर सकते हैं 45 डिग्री। अगर ऑब्जेक्ट के सेम, जितनी जो ऑब्जेक्ट की हाइट हो उतनी ही सेम उसी लेंथ की क्या बन रही हो, शैडो, तो एंगल हमेशा कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। इसमें यदि एमसीक्यू में दे तो आप 45 डिग्री करें, ना कि सोल्व करें। नेक्स्ट में दिया हुआ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर विल बी। यू कह रहा है जो टावर है, टावर स्तंभ है, वहाँ से जब हम टावर पे चढ़कर नीचे देखते हैं तो वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कार का वह 30 डिग्री है, और उस टावर की हाइट भी आपको दे रखी है 75 मीटर। तो आपको ये बताना है कि जो टावर से कार कितनी दूर खड़ी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ दिखाएंगे, ट्रायंगल के बेस पे। यहाँ पर होगा टावर और यहाँ होगा इसका बेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समतल जमीन। अब यहाँ पर हम मान ले कि यहाँ पर यहाँ कार खड़ी है, तो जब हमने देखा यहाँ से टावर से तो एंगल कितने का बना, 30 डिग्री। तो मैंने कहा था जब भी किसी तरह की, क्योंकि ये दोनों लाइन, यह लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों ही बिल्कुल पैरेलल, तो एंगल जो बनेगा वह सेम होगा दोनों का। दोनों क्या हो गए, एंगल सेम होंगे। जेड शेप बनेगी यहाँ पर, जेड शेप, तो जितना एंगल यह होगा इतना ही एंगल यह होगा, θ2, ये भी θ2। अब उसने हाइट दे रखी है आपको 75 मीटर, 75 मीटर। हम क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे ए बी सी। इस टावर से कितनी दूर खड़ी है कार, यह डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम मान के चलेंगे कि वह x दूरी पर खड़ी है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड कार बी x। या तो कभी कह दे टावर के बॉटम से, इंग्लिश में कहेंगे बॉटम, पैर भी कह सकते हैं हिंदी में पैर, पाद भी बोल सकते हैं हिंदी में पाद। पाद कह सकता है कि बेस, बेस से इतनी दूरी पर खड़ी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक ही तरह का ट्रायंगल यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट खड़ा है वह जमीन पर क्या खड़ा है, बिल्कुल सीधा, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जमीन से। अब मान लिया, हम मान के चले कि यह जमीन है और यह ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, इसके बिल्कुल वर्टिकल तब होगा यदि इधर से भी 90 डिग्री हो और इधर से भी 90 डिग्री हो, तब यह क्या होगा, बिल्कुल वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो बेस और परपेंडिकुलर, तो जब भी बेस या परपेंडिकुलर गिवन हो वहां पर क्या करें, या तो tan का यूज करें या फिर कोट का। तो tan थीटा इक्वल क्या होगा, BC और अपॉन में फिर AB। tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको 30, तो tan 30 इक्वल BC की वैल्यू 75 और AB की वैल्यू यहाँ पर है x, जो हमें फाइंड आउट करनी है।
एक्स। टेन 30 की वैल्यू टेन थर्टी होगा 1/√3। यदि हमने टेन 30 और कोट 60 की वैल्यू क्या थी, इक्वल, तो जब भी टेन और कोट में हम क्या करें, वैल्यू जोड़कर 90 हो रही हो, तो दोनों की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, डिग्री, वो वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल समान होगी, बराबर होगी। टेन 30 होगा 1/√3 और 75/x, x इक्वल 75/√3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। √3 इक्वल क्या होगा 1.732। यदि वह क्वेश्चन पेपर में आपको क्या दे सकता है, 1.73 भी दे सकता है, 1.73, जो भी गिवन हो वह आप पुट कर सकते हैं। यदि गिवन ना हो तो आप क्या करें, इसे ही रखें, या फिर √2 की वैल्यू क्या होगी 1.414। दो ही वैल्यू पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी, √3 और √2 की। √3 की होगी 1.732 और √2 की होगी 1.414। तो इस तरह से जो कार है, कार कितनी दूर खड़ी है उससे, टावर से, कार खड़ी है 75√3। जब √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 7 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 45 डिग्री, where the angle of elevation of the top of tower to its foot is 60 डिग्री। सबसे पहले क्या किया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 7 मीटर हाइट, एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर की क्या है उसकी हाइट, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर का 45 डिग्री। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से कितने का एंगल बनेगा, टॉप से बनेगा 45 डिग्री। फिर उसने कहा ऑफ द टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 45 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर टू इट्स फुट इज 60 डिग्री। यदि हम इसके बिल्डिंग का क्या है यहाँ पर टॉप और यह क्या है टावर, वो कहता है यदि बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर हम टावर को देखें, टावर के शीर्ष को देखें, तो एंगल बनता है 45 डिग्री। लेकिन यदि हम बिल्डिंग से नीचे उतर आए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री। यहाँ से क्या होगा 60 डिग्री, यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट हम यहाँ पर दिखाएंगे, बिल्डिंग की हाइट, हाइट कितनी है 7 मीटर। उसने क्या पूछा आपसे, वो पूछता है कि आप टावर की हाइट बताओ, ऊंचाई बताओ टावर की कितनी है। तो टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है h। अब यहाँ पर एक, अगर मान यहाँ पर आपका टावर खड़ा है टावर, तो h, टावर की हाइट क्या ली हमने h, और इधर खड़ी है बिल्डिंग। जब हम बिल्डिंग को इधर को खिसकाएंगे तो टावर की कहाँ तक कवर करेगी, 7 मीटर तक, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर। तो नीचे जो 7 मीटर होगा वह ऊपर से माइनस हो जाएगा, h-7, क्योंकि जो बिल्डिंग है यदि हम बिल्डिंग को इधर खिसकाए तो कितनी कवर करेगी, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग छिपा देगी, किसकी, टावर की। बचेगी कितनी, आप टोटल हाइट में से माइनस कर दो 7, तो उसके बाद जो भी हाइट बचेगी टावर की कितनी होगी, h-7। और यहाँ इस पे क्या करेंगे ट्रांसफर 7 मीटर इधर, टोटल हाइट कितनी होगी h। लेकिन बिल्डिंग के जो टॉप से उसकी हाइट कितनी होगी टावर की, h-7, और बिल्डिंग के बॉटम से यदि हम टोटल हाइट देखें तो क्या होगी h। अब यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे A, B, C, D, E। हमें क्या करना है, बिल्डिंग की तो हाइट दे रखी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो टावर की और बिल्डिंग की जो
वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम लेट कर लेंगे, वह होगी x। अब जब x की तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रायंगल ए बी ई, लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h, मान लो h, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, स्मॉल h ले लो, बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग बी स्मॉल h। क्वेश्चन फिर से देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक भवन कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर, उसके सामने क्या है, एक टावर जिसकी ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। उसने आपको डाटा जो दे रखा है, उसने दे रखा है कि जो भवन है उसकी ऊंचाई 7 मीटर है और 2 एंगल दे रखे हैं। जब हम टावर भवन के ऊपर खड़े होकर टावर के टॉप को देखेंगे, टावर के शीर्ष को देखेंगे, तो वहाँ से क्या बनेगा, एंगल 45 डिग्री। लेकिन यदि हम बिल्डिंग से नीचे उतर आए और बेस पर खड़े होकर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री। तो फिर इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, टावर की ऊंचाई। तो एक ट्रायंगल में जाएंगे हम ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, एक तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है और उसका बेस। तो परपेंडिकुलर tan थीटा का लगा फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर बी ई और बेस होगा ए बी। थीटा कितना है, ए बी ई का थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू थीटा की रखेंगे हम 60 डिग्री और बी की वैल्यू यहाँ पर टोटल हाइट है h जो हमें फाइंड आउट करनी है और ए बी यहाँ पर है x। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वहाँ होती है √3 इक्वल h अपॉन x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो h अपॉन √3। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद फिर अगले एंगल डी सी, यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री। तो डी सी ई इन ट्रायंगल डी सी ई tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर क्या होगा सी ई और बेस होगा सी डी। बस ध्यान ही रखना है कि जो सी डी होगा, सी डी इक्वल किसके होगा, ए बी के। सी डी इक्वल ए बी इक्वल एक्स। जहाँ पर भी ए बी या सी डी आए वहाँ क्या पुट करेंगे, वैल्यू एक्स। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर होगी 45 डिग्री और सी की जो वैल्यू होगी वह होगी h-7 और सी डी की वैल्यू फिर वही x। tan 45 की जो वैल्यू होगी 1 h-7 अपॉन x को जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल h-7। इस तरह से दो इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का कंपेयर, यानी कि दोनों ही वैल्यू क्या है x की। तो जब दोनों वैल्यू x की, दोनों साइड का क्या कर लेंगे, दोनों इक्वेशन का कंपेयर बोथ वैल्यू ऑफ x के दोनों मानों की तुलना। तो h अपॉन √3 इक्वल होगा h-7। 7 को इधर लेके आए तो 7 इक्वल h-h√3। अब क्या होगा, 7 जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर √3 और यहाँ पर √3h-h, क्योंकि यहाँ पर हम √3 से ही मल्टीप्लाई करें और √3 से ही डिवाइड। तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो एलसीएम कितना आएगा, √3। अब 7√3 इक्वल √3h-h। यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा, h यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, √3 - 1
अब 7√3 अपॉन में आएगा √3 माइनस 1 इक्वल h। अब h इक्वल क्या आया, h इक्वल आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लें, h इक्वल है 7√3 अपॉन में आएगा √3 माइनस 1। हम क्या करेंगे, √3 का कॉन्जुगेट √3 माइनस प्लस 1 लेंगे, √3 प्लस 1। अब 7√3 और यहाँ पर √3 प्लस 1। अब √3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 7√3 और यहाँ से आएगा √3 प्लस 1 अपॉन में आएगा 3 माइनस 1, तो 7√3, फिर आएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2। जब हम √3 की दोनों की वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, या तो √3 की वैल्यू पुट करें या फिर 7√3 की मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट में करेंगे तो 7/3 प्लस 7√3 अपॉन में 2। यहाँ से आप √3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, √3 इक्वल 1.732। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन करने के बाद टोटल हाइट कितनी है टावर की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ट्रायंगल लिया ABE। ट्रायंगल AB में 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन x, फिर tan 45 h माइनस 7 और अपॉन में आएगा x। तो x की वैल्यू यहाँ से h माइनस 7, फिर दोनों ही कंपेयर करेंगे हम x की वैल्यू इधर से भी और इधर से भी, तो h √3 इक्वल में h माइनस 7 को इधर लाएंगे तो h √3 को उधर ले जाएंगे, तो h √3 माइनस h अपॉन में √3। यहाँ से क्या करेंगे, h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस के 1 और 7√3, जो भी h के साथ जो भी वैल्यू आएगी इसे इस वैल्यू को हम क्या करेंगे 7√3 के अपॉन में ले जाएंगे। फिर h को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट लेंगे, √3 माइनस 1 तो क्या होगा √3 प्लस 1, इतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे और इतने से ही डिवाइड। आगे हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके टोटल हाइट जो भी होगी टावर की वह फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट में दिया हुआ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इससे पहले यदि आप मान लिया आपके पास क्या है, एक बिल्डिंग, यदि यहाँ पर बिल्डिंग है तो हम क्या करेंगे, जब इस एंगल को हम यहाँ पर लिख, किसी भी पॉइंट पर अगर मान लिया हमने यह देख रहे हैं बिल्डिंग का यह हिस्सा, तो एंगल सपोज करो यहाँ पर है θ1, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम बिल्डिंग की हाइट के ऊपर को जाएंगे तो एंगल क्या होगा वहाँ पर इंक्रीज, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बिल्डिंग के नीचे, यानी कि एंगल θ1 ना लेके हम यहाँ पर बनाए θ2, तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम बिल्डिंग की हाइट बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट हम कम करेंगे तो ऐसे ही एंगल क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि कम होगा। कोण बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ाने पर बढ़ता है और बिल्डिंग की ऊंचाई अगर हम कम करें तो कोण क्या होता है, घटता चला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग और बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक झंडा, फ्लैग स्टाफ बोलते हैं, ध्वज दंड, एक झंडा लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। तो इस झंडे की दो एंगल दिए हुए उसने, दो, एक तो कह रखा है कि यदि आप जमीन पर खड़े हो
आप क्या हो, जमीन पर खड़े हो, तो उसके लिए पहला एंगल तो उसने दे रखा है धवज दंड का, जो बॉटम में पहला एंगल तो वहां से बनेगा बॉटम से, और दूसरा एंगल बनेगा टॉप से। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जो टॉप है, टॉप वहां पर एंगल क्या होगा, बड़ा एंगल, और जो धवज का बॉटम है वहां पर छोटा एंगल। अब एंगल आप क्या करेंगे, 45 डिग्री स्मॉल एंगल, यहां से क्या होगा 45 डिग्री, और यहां होगा 60 डिग्री, अंदर होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका है यह, तो इसमें फिर पॉइंट होगा ए बी सी और फिर यहाँ पर डी। आपको क्या करना है, इस फ्लैग स्टाफ की हाइट फाइंड आउट करनी है। हाई बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, ध्वज दंड की हाइट निकालनी है, हाइट। उसके लिए आपको उसने दो एंगल दे रखे हैं, पहला तो बेस से, किसके बेस, उस ध्वज दंड का बेस, पहला ध्वज दंड का बेस उससे दे रखा है 45 डिग्री। ये ध्वज दंड का क्या है, यहाँ पर बेस है, बेस, और यहाँ पर है टॉप, और टॉप से दो एंगल दे रखा है वो है 60 डिग्री। और नीचे क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे क्या लगा हुआ है, वो फ्लैग स्टाफ, तो 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, और फ्लैग स्टाफ की हम मान के चलेंगे कि हाइट h है। टोटल क्या होगी, टोटल होगी 20 प्लस h, जो फ्लैग स्टाफ की टोटल हाइट है वह है 20 प्लस h। अब बेस, बेस भी हम कुछ मान के चलेंगे यहाँ पर, सपोज करो x, किसका बेस है, जहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और बिल्डिंग के बॉटम का, इनकी क्या है यहाँ डिस्टेंस। यहाँ पर वह आदमी खड़ा है जो क्या देख रहा है, एक बार तो ध्वज दंड के बॉटम को, एक बार तो उसके पैर को यानी कि निचले सिरे को, और एक बार देख रहा है उसके टॉप को यानी कि शीर्ष को। तो जब बॉटम को देखता है जब बनाता है 45 डिग्री का कोण, और जब शीर्ष को देखता है तो जब होगा 60 डिग्री। मैंने बताया यदि बिल्डिंग की हाइट को बढ़ा दे तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मान बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ बी h। अब हम पहले ट्रायंगल में जाएंगे। पहला ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा, tan थीटा इक्वल होगा बी सी के अपोन में ए बी। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 45 डिग्री, और बी सी है हमारे पास 20 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, और अपोन में ए बी एक्स होगा। tan 45 की वैल्यू 1 होगी, 20 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल होगा 20 मीटर। फिर दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे ए बी, और यहाँ पर ये है होगा डी, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब क्या होगा tan थीटा टोटल बी डी, बी डी, और बेस होगा ए बी, tan 60, थीटा यहाँ पर होगा 60 डिग्री, और बी डी की वैल्यू कितनी होगी 20 प्लस एच, 20 प्लस एच। ए बी कितना होगा, ए बी की वैल्यू होगी x, tan 60 की वैल्यू √3, और फिर 20 प्लस एच अपॉन एक्स,
x इक्वल क्या होगा 20 प्लस एच अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही x की वैल्यू का कंपेयर। जब x की दोनों ही वैल्यू का कंपेयर होगा तो क्या होगा 20 इक्वल दूसरी 20 प्लस एच अपॉन में √3। अब यहाँ से 20 √3 इक्वल 20 प्लस एच इक्वल 20 √3 माइनस 20 यहाँ से कॉमन आएगा तो √3 माइनस 1। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे किसकी वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी, √3 इक्वल 1.732, तो हमें क्या मिलेगा, इसकी हाइट मिलेगी ध्वजदंड की। ध्वजदंड या फिर फ्लैग स्टाफ बोलेंगे इंग्लिश में। इसका स्क्रीनशॉट ले और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस मैन होती है, जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही क्या होगा, आपको यहाँ भी फ़ायदा होगा और आगे जब बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी भी हो सके उतनी। नेक्स्ट में फिर दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस S and T from its foot are complementary angle. Complementary angle proved that the height of the tower is √ST। कहता है कि यदि कोई टावर है, टावर से कुछ दूरी पर, टावर से जो दूरी है वह 2 पॉइंट दिए हुए टावर से दूरी पर, पहला S पर और दूसरा T पर। पहला हम क्या लेंगे S पर और दूसरा होगा पहला S पर और दूसरा T पर। इस तरह इसकी ड्राइंग बनेगी। ड्राइंग बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट S, पॉइंट कितनी दूर है S दूरी पर, और दूसरा है T दूरी पर। पॉइंट A B C D कहता है कि आप टावर की हाइट बताओ। ये टावर खड़ा है, इसकी ऊंचाई आपको फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। एंगल पहला थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री यानी कि जोड़कर क्या आएगा 90 डिग्री। मैंने बताया था जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल हो क्या है, सम कितना आएगा, दो एंगलों का सम आएगा 90 डिग्री। और यदि सप्लीमेंट्री एंगल हो तो दोनों एंगलों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ पर कंप्लीमेंट्री एंगल उसने दिए हुए हैं और साथ साथ क्या है, 2 पॉइंट है यहाँ पर S दूरी पर और T दूरी पर। बिल्डिंग की क्या करना है आपको, यहाँ पर टावर की हाइट सोडेट करनी है √ST। इस तरह से जब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट द हाइट ऑफ टावर बी H। उस टावर की ऊंचाई मान लेंगे हम क्या होगी, वह H। अब दो एंगल है यहाँ पर भी, इसे क्या, ये क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि जो टावर खड़ा है वो ज़मीन पर कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल खड़ा है, वर्टिकल। और ज़मीन और टावर के बीच का एंगल हमेशा मानकर चलते हैं कि वह कितना होगा 90 डिग्री। अब पहले ट्रायंगल में जाएंगे BCD। इन ट्रायंगल BCD 10, मैंने बताया कि जब भी आपको क्या दे रखा हो परपेंडिकुलर और बेस, तो वहाँ पर क्या लेंगे हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा इक्वल, tan थीटा होगा BC अपॉन में आएगा tan थीटा CD आएगा यहाँ पर, CD अपॉन में होगा फिर BC। थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। CD होगा, CD की वैल्यू यहाँ पर H, और
BC होगी यहाँ पर S। अब थीटा 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा इक्वल H अपॉन S, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, फिर सेकंड में जाएंगे तो सेकंड होगी ACD, सेकंड एंगल ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ACD, टेन थीटा इक्वल होगा CD और उसके बेस अपॉन में होगा पूरा AC टेन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी थीटा, और CD की वैल्यू यहाँ पर होगी H। और नेक्स्ट है फिर AC की वैल्यू होगी यहाँ पर T, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ। तो करते हैं मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई से क्या होगा, कोट थीटा की मल्टीप्लाई किस में होगी टेन थीटा में, और H अपॉन S मल्टीप्लाई H अपॉन T। मैंने बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन था कि टेन थीटा और कोट थीटा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वह होगी 1। वही अप्लाई करेंगे, 1 इक्वल H स्क्वायर अपॉन ST, फिर H स्क्वायर इक्वल ST, फिर H इक्वल अंडर रूट ST। प्रूव डैट, हिंदी में बोलेंगे इति सिद्धम। अब क्या करें, स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि बोर्ड में जो पूछा गया है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर ले। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दिया हुआ है कि tan 2a इक्वल कोट a माइनस 18। इस रिलेशन से क्या करना है आपको, यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या होगा, tan थीटा 1 इक्वल कोट थीटा 2 इक्वल तब होगा यदि कंडीशन कौन सी अप्लाई हो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल 90 डिग्री हो। तो वही अप्लाई करेंगे, थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2a, और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी a माइनस 18। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल 90 डिग्री, थीटा 1 की वैल्यू आएगी 2a और a माइनस 18 इक्वल 90 डिग्री। फिर 2a प्लस a यानी कि 3a माइनस 18 इक्वल 90, 3a इक्वल 90 प्लस 18। ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐड करने पर मिलेगा 108। जब a इक्वल 108 अपॉन में 3, तो डिवाइड करने पर आएगा 36। तो रिलेशन यहाँ तब वेरीफाई होगी यदि a की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दे पुट 36। अब नेक्स्ट में दिया हुआ कि sec थीटा इक्वल कोसेक थीटा, तो यहाँ पर होगा sec 4 थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस 20। यदि इस कंडीशन की हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले वही फॉर्मूला sec थीटा 1 इक्वल कोसेक थीटा 2, sec थीटा 1 इक्वल कोसेक थीटा 2 अप्लाई तब होगा, कंडीशन वेरीफाई तब होगी जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो 90 डिग्री हो। यहाँ पर क्या होगा, थीटा 1 की वैल्यू हमसे यहाँ से मिलेगी 4 थीटा और थीटा 2 मिलेगा थीटा माइनस 20। अब वेरीफाई के लिए क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल 90 डिग्री। थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी 4 थीटा प्लस थीटा माइनस 20 इक्वल 90। यहाँ से 4 थीटा प्लस थीटा क्या होगा 5 थीटा माइनस 20 इक्वल 90, 5 थीटा माइनस 20 इक्वल 90। तो 5 थीटा इक्वल में 90 प्लस 20
ऐड करने पर क्या मिलेगा, ऐड करने पर मिलेगा 90 में जब 20 जोड़ देंगे तो 110, यानी कि 5 थीटा इक्वल 110, थीटा इक्वल 110 अपॉन 5, थीटा इक्वल आएगा यहाँ से 22। यदि हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दे 22, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा पोर्शन बचा हुआ था क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो जो भी इम्पोर्टेंट हो उसे क्या करें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले, जिससे टारगेट भी एक तो आपका स्कोर अच्छा होगा और एक आप क्या करें कॉन्फिडेंस लेवल जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे उससे पहले आपका अच्छा हाई लेवल का होगा। क्वेश्चन को जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। तो फिलहाल इतना ही इस सेशन के लिए। यदि आपको यह सेशन कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को इस सेशन को जितना से ज़्यादा क्या हो सके शेयर कर सके आप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें